चांदनी रात थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन चांदपुर गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर 100 साल पुराना पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि जो भी आधी रात के बाद उस पेड़ के पास जाता, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। कुछ लोग खामोश हो जाते और कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते। गांव के 70 साल के बुजुर्ग दादा हरी अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे। ज्यादातर लोग इसे एक पुरानी कहानी समझते थे, लेकिन एक दिन गांव का नौजवान रामू अपनी गाय ढूंढते ढूंढते शाम के बाद जंगल में चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि अंधेरा हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दूर से एक औरत के हंसने की आवाज आई। रामू रुक गया। पूरा जंगल खामोश था। फिर किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। रामू ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से चलने लगा। कुछ कदम बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे दादा हरी की बात याद आई और उसने पीछे नहीं देखा। वह दौड़ने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने वही पीपल का पेड़ आ गया। वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि हर रास्ता उसी पेड़ तक क्यों पहुंच रहा था। हवा अचानक रुक गई। पेड़ के सारे पत्ते एक साथ हिलने लगे। धीरे धीरे सफेद कपड़े पहने लंबे बालों वाली एक औरत पेड़ की डाल से नीचे उतरने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रामू के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। जैसे ही वह रहस्यमयी औरत उसके पास पहुंची, रामू ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसी पल दूर गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। रहस्यमयी औरत ने एक भयानक चीख मारी। उसका चेहरा गुस्से से बदल गया। धुंध का एक बादल उठा और वह अचानक गायब हो गया। वो पूरी ताकत से भागा और किसी तरह गांव पहुंच गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे रामू के पैरों के निशान थे, लेकिन उनके साथ एक और निशान भी था। वह इंसानी पैरों का निशान नहीं था। उसमें केवल 3 लंबी उंगलियां थीं। कोई भी यह समझ नहीं पाया कि वे निशान किसके थे। उस रात के बाद से हर आधी रात पीपल के पेड़ के पास से फिर वही हंसी सुनाई देने लगी। कभी कभी हवा में किसी की फुसफुसाहट भी गूंजती थी। उस घटना के बाद रामू ने कभी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखा। और आज भी चांदपुर गांव के लोग उस पेड़ के पास आधी रात के बाद जाने से डरते हैं।